और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। 2022 में यह मन की बात का पहला एपिसोड था। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारे पूज्य बापू की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है, लेकिन उससे मुक्ति के लिए इंतजार क्यों करें? यह काम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है, जल्द से जल्द करना है। पीएम मोदी ने कहा कि इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। जहां कर्तव्य निभाने का एहसास होता है, कर्तव्य सर्वोपरि होता है, वहां भ्रष्टाचार भी नहीं रह सकता। पीएम ने कहा कि लद्दाख को जल्द शानदार ओपन सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है। यह स्टेडियम 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बन रहा है और इसका निर्माण जल्द पूरा होने वाला है। पीएम ने आगे कहा कि असम के विश्व प्रसिद्ध हथकरघा पर बुनी गई मूंगा और एरी की पोशाकों में गैंडों की आकृति दिखाई देती है। असम की संस्कृति में जिस गैंडे की इतनी बड़ी महिमा है, उसे भी संकटों का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2013 में 37 और 2014 में 32 गैंडों को तस्करों ने मार डाला था। पीएम ने प्रकृति पर बोलते हुए कहा कि प्रकृति से प्रेम और हर जीवन के लिए करुणा हमारी संस्कृति भी है और सहज स्वभाव भी। हमारे इन्हीं संस्कारों की झलक अभी हाल ही में तब दिखी जब मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। प्रधानमंत्री ने पुरस्कारों के बारे में बोलते हुए कहा कि देश में अभी पद्म सम्मान की घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कार पाने वालों में कई ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं। पीएम ने कहा कि अमृत महोत्सव के आयोजनों के बीच देश में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। इनमें से एक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये पुरस्कार उन बच्चों को मिले जिन्होंने छोटी सी उम्र में साहसिक और प्रेरणादायी काम किए हैं। सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र में हंगामे के आसार बने हुए हैं। विपक्ष ने पेगासस जासूसी मामले, पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से हो रही है और उस दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। कोविड महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दिन में अलग अलग समय पर आयोजित होंगी, ताकि कोविड से संबंधित सामाजिक दूरी के नियमों का पालन हो सके। बापू की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर उनको नमन किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र कानून के शासन के तहत चलता है, व्यक्ति के शासन पर नहीं। जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान के तहत सीएम ममता बनर्जी को गवर्नर के साथ बातचीत करनी ही होगी। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के कथित इस्तेमाल को लेकर उच्चतम न्यायालय में नई याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत ने इस विषय पर अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का संज्ञान लेते हुए 2017 में हुए भारत इजरायल रक्षा सौदे की जांच के आदेश देने का अनुरोध किया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए युवाओं के लिए जॉब्स लाए, लेकिन बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है नागरिकों की जासूसी। महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देश को युवा एजेंडा नहीं बल्कि रोजगार का रोड मैप चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये इत्र वाले मित्र 5 वर्ष तक बिल में छुपे रहे और जैसे ही चुनाव आए तो इत्र वाले मित्र फिर से अपना सहारा ढूंढने लगे।
राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हों या सपा और बसपा की सरकारें रही हों, सब पर कभी न कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, लेकिन हमारी मोदी जी की सरकार हो या योगी जी की सरकार, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 2 अलग अलग एनकाउंटर में जैश कमांडर जाहिद वानी समेत 5 आतंकियों को ढेर किया गया। देश में बीते 24 घंटे में 2,34,281 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 893 लोगों की इस दौरान मौत हुई। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तीसरी लहर ला दी है। कई राज्यों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। सभी राज्यों के आंकड़ों को जोड़ें तो हर दिन 2 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गांधी जी की हत्या की गई। हत्या करने वाले किस विचारधारा के हैं ये सबको पता है और उसी विचारधारा वाले लोग आज संसद के सदस्य हैं। गांधी जी के जाने से पूरी दुनिया शोकाकुल हुई। आज देश में हिंसा, तनाव और विश्वास की बात होती है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम अशोक गहलोत पीसीसी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। सचिवालय में बापू की प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम अशोक गहलोत ने पहुंचकर बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। पेपर लीक मामले को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि पेपर लीक केस में थोड़ा इंतजार कीजिए। देश में पेपर लीक का गैंग बन चुका है। पेपर लीक में सरकार ने जोरदार एक्शन लिया। एसओजी ने कम समय में अच्छा काम किया। सीएम ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में पेपर लीक में कुछ नहीं होता। इस मामले पर कांग्रेस की सरकार गंभीर है। जिनसे गलती हुई है उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रीट मामले में प्रतिपक्ष मांगे कर रहा है। जब बीजेपी शासन था तो हमने कठोर कानून की मांग की थी। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पेगासस मुद्दे पर केंद्र को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पेगासस खरीदकर जासूसी करवाई। राहुल गांधी ने इसे देशद्रोह कहा है। वैज्ञानिक आइंस्टाइन जैसे व्यक्तित्व के धनी कहे